नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक। मैं रोहित कुमार। आप सब जानते हैं कि हमारी टीम नगर परिषद की चुनाव हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं पकोलिया गांव में, जो पहले पंचायत में रहा आता था, अब वो नगर परिषद में आ गया है। और वहां से हमारे जो मित्र हैं वो पत्रकार भी हैं, युवा पत्रकार है, जिनका नाम मंजीत कुमार है। उनकी आंटी पिछली बार पंचायती राज चुनाव में वार्ड में लड़ी हुई थी और वो एक वोट से हारी हुई थी। फिर भी उन्होंने अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए इस बार नगर परिषद के चुनाव में वार्ड में वो लड़ेंगी, इनकी आंटी, और यह उनके सहयोगी रहेंगे। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य के साथ यह अपने लड़ाई को लड़ रहे हैं, किस मुद्दा, कौन से मुद्दा उठाएंगे ये। तो मंजीत जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको भी स्वागत है हमारे गांव में, जो अब नगर वार्ड में आ चुका है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम हमें दिया। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पहली बार आपके चैनल के माध्यम से हम जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं और ये दरख्वास्त करेंगे कि ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपने सोच को आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब आपका सोच आगे बढ़ेगा तो आपका समाज और आप और आपका देश, आपका राज्य आगे बढ़ेगा। तो आपने कहा कि मेरी आंटी चुनाव लड़ी इसके पहले, तो बता दूं कि इसके जब पंचायती राज में जब ये मेरा गांव सम्मिलित था पकोलिया पंचायत के नाम से, तो वार्ड का चुनाव जो हुआ था उसमें मेरी आंटी चुनाव लड़ी थी। मैं प्रस्ताव के तौर पे सम्मिलित था। इस बार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि देखते हैं कि मतलब हमारे परिवार से कौन से लोग आएंगे। हो सकता है कि मेरी आंटी आए, मेरी मम्मी आए। अगर रोस्टर में अगर महिला सीट का नाम आता है तो इन दोनों का नाम जिक्र होगा, ठीक है ना। और नहीं तो पुरुष में आएगा तो वैसे तो मैं रहूँगा ही, लेकिन मेरा चेहरा रहेगा और मैं लोगों की आवाज़ बन के आऊँगा। क्योंकि अगर उनके साथ में एक शायर की तरह रहूँगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, क्योंकि अपने गांव को कहीं भी जाता हूँ दूर दराज, तो लोग पकोलिया को उतना तौजुब से नहीं जान पाते हैं कि पकोलिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। कोई बड़े लोग कई बड़े पैदान पे सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो हमारा थॉट ये है कि हम यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए। मेरे फादर एक बिजनेसमैन के रूप में सम्मिलित हैं। वो हम लोग का मेडिसिन का बहुत सारी चीज़ों का मतलब बिजनेस चलता था। तो अभी एक तरीके से कहा जाए कि समाज में मेरे फादर लोगों के बीच रहे हैं, उनका एक पहचान रहा है। तो मैं सोचा कि मेरा बिजनेस था, मतलब ऊपर नीचे तो होता रहता है, मैं सारी जनता जानती है, सारी जनता सुन रही है। मैं एक जब ज़िंदगी जी रहा हूँ तो उस ज़िंदगी में कई तरह की ज़िंदगी जीता हूँ मैं। अभी कोरोना के बाद से मेरा ज़िंदगी एक रहा पत्रकार के तौर पे, एक एंकर के तौर पे, एक बिजनेसमैन के प्रमोशन के तौर पे कि सीमान में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे लोग को रिप्रेजेंट करना है, जैसे ह्यूमन बॉडी को, प्रोडक्ट बेस को, या किसी भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, उनके बारे में बढ़ावा देना। ये मेरा थॉट था, मेरा सोच था। तो हम लोग काम करते थे। तो पंचायत राज में भी मैंने काम किया है। पंचायत राज में जब मैंने काम किया है तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि सरकार इतना पैसा, इतना फंड देती है और उस पैसे को सही हाथों में नहीं जा पाता है। बहुत लोग हाथ में जाता है तो वहाँ का विकास दिखता है। तो वही मेरे गांव में पैसा जो फंड आया, जो भी नल जल का, रोड का, नाला का काम हुआ नहीं हुआ वो बात की बात नहीं है। बात ये कि बेहतर काम नहीं हो पाया। काम हुआ, बेहतर काम नहीं हो पाया, समाज का नाम रोशन नहीं हो पाया, गाँव का नाम रोशन नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम अपने गाँव को एक जो नगर में आ चुका है, ये सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने कुछ गांव को, जो क्षेत्र के मतलब जो ज़िले से, मतलब सिटी से सटे हुए जो भी जगह थे, उनको अपने आवन में ले लिया, यानी कि उसमें सम्मिलित कर लिया। जैसे बता दूं कि परिसमन में बहुत सारे गांव आ चुके हैं, जैसे पकोलिया हो गया, रेनुआ हो गया, पेंगमर हो गया, उसके बाद रस्सी चक हो गया इधर मान लीजिए। इसके बाद से मान लीजिए महापुर हो गया, दसुआ हो गया, हाँ लखनऊ जी आए, इधर भादा खुर्द, सभी जगह आ गए हैं। तो इसमें बहुत सारा लड़ाई भी हो रहा है। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, जैसे चेयरमैन का, उप चेयरमैन का, लोग मतलब बहुत लोग आ रहे हैं। सबका हक है लड़ने का। आप एक युवा पत्रकार हैं, आप बोल रहे हैं कि हम मेरे गांव का नाम रोशन करना है, तो आप वार्ड के थॉट से क्यों आए हैं? कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं कि हम आएंगे, चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद इधर उधर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं ना है आपके मन में?
क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मेरे गांव का नाम रोशन करना है, देखिए, मैं क्योंकि बता- और भी कार्य करके भी तो आप अपना गांव का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन वार्ड में ही आने का मेन रीजन क्या है वो मैं बताइए। बताता हूँ वो मेन रीज़न क्या है जी। कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर सपोर्ट डैट कि मैंने अपने अंतर आत्मा से मैं बता दूं आपको, मेरे अंदर आत्मा का वो आवाज़ आया ना कि मैं अब अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने बिहार राज्य के लिए, अपने सिवान जिला के लिए मुझे करना है। मैंने ज़िंदगी में बहुत खेल खेला है, बता दूं आपको, ज़िंदगी में बहुत खेला। मैंने क्या नहीं किया ज़िंदगी में, बहुत सारा। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद से फिल्म लाइन में गया, फिल्म लाइन का भी मैंने बहुत सारे कोर्स करके फिल्म किया। उसके बाद से मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। जैसे आप बोल रहे हैं पत्रकारिता के तौर पर, एंकरिंग के तौर पर, बिजनेसमैन के तौर पर, मैं भी लगातार क्षेत्र में काम किया हूँ, रहा हूँ, तो मैं ज़िंदगी से सीखा हूँ बहुत कुछ। आप जो बोल रहे हैं कि मैं अगर वार्ड का चुनाव लड़ता हूं और जीता हूं तो कुछ अलग मतलब मुकाम पे हो जाएगा, या कुछ मतलब अपने कमाने, आपका मतलब थोड़ा है कि मतलब कमाने भी उसे, देखिए मैं कमाने भी उसे, क्योंकि जनता ये बात सोचती है कि हर एक वार्ड जो जीतते हैं, मैं बता दूं, मेरा सैलरी आपको पता होगा, आइडिया लगा दूं आपको, मर्चेंट ने भी आप मतलब आप आइडिया लगा लीजिए कि मर्चेंट ने भी कितना उसमें पैसा लगता है पढ़ाई करने के लिए, और इसमें सैलरी कितना मिलता है। और मेरा सैलरी मतलब सैलरी था मेरा मर्चेंट नेवी में 35,000 रुपया सैलरी था मेरा, ठीक है ना। मुंबई में मेरा सैलरी था और रसिया जाने वाला था मेरा, उसमें डॉलर में आपको सैलरी मिलता है, बता दो, डॉलर में सैलरी मिलता है। उसमें मेरे फादर भी गुस्सा है मेरे से, मेरे परिवार वाले गुस्सा हैं कि तुम जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मैं बाई चांस में, आप यानी समाज की एक सेवा करना चाहते अगर मैं बाई चांस में चला जा रहा हूँ, अगर मैं बाहर में जॉब करने चला जा रहा हूँ, मर्चेंट नेवी में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मेरा, लेकिन बाई चांस अगर मैं समाज के लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगर मैं चला गया, शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, मैं फिर वहीं पे मेरा ज़िंदगी चला जाएगा। हो सकता है कि मैं कल, अगर बहुत सारे मेरे जितने भी मेरे कैप्टन हैं, मैं जितने भी मेरे जो सर हैं, डायरेक्टर हैं, जो मतलब मर्चेंट नेवी में थे या पढ़ाई, जैसे मेरे फादर का एक सोच था कि मैं हर किसी का सोच रहा था कि मेरा लड़का अच्छा बन के कोई जाके जॉब करे, यानी कि आप पैसा कमाना नहीं, नाम और काम दोनों कमाना चाहते हैं। नाम और काम, देखिए पैसा तो मैटर नहीं था, पैसा तो किसी भी तरह अभी भी कमाते हैं, हमेशा थोड़ी है। आप भी कमाते हैं, मान लीजिए समाज सेवा कर रहे हैं तो भी में से कुछ ना कुछ, एक हमारा बिजनेस चलता है ऑनलाइन प्रमोशन का, वो भी इसमें भी हम लोग करते हैं, और जस्ट लाइक समाज सेवा कर रहे हैं एंकरिंग के तौर पे, पत्रकारिता के तौर पे, तो ये चीज़ हमारा रियलाइज होता है कि हम काम करते हैं। लेकिन थॉट में रहिए ना कि अब मान लीजिए समाज में बहुत सारा काम होता है, तो मेरे पास उतना एस्टेब्लिश तो है नहीं, मैं अपने घर वाले को तो थोड़ी लेकर मैं कर दूंगा, उसमें कैसे कर पाऊंगा। हाँ, कुछ जितना हो सकता है सहानुभूति कर सकता हूँ। सरकार के द्वारा आपको कुछ एक मेरा एक और संस्था भी चलता है, मैं अभी संस्था के साथ ओपन भी करने वाला हूँ, बताऊँ, एक भारत की उड़ान, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मेरे मतलब यहीं पे कुछ महिलाओं को मैं सिलाई का ट्रेनिंग दिला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने का काम करवा रहा हूँ। यहीं पे शाम को 2 बजे से 3 बजे तक आती हैं लड़कियाँ, ट्रेनिंग करती हैं, लोग लड़का महिला समाज के लिए करती हैं। इसका भी फल आपको मिलेगा चुनाव में। देखिए, फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए ना कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं मतलब ये गांव का ना, मतलब पूरे जिला में नाम रोशन हो जाए, पूरे बिहार राज्य में नाम रोशन रहेगा। हाँ यार, पकोलिया में कोई ऐसा था, आपने एक सवाल किया कि हम आएंगे तो पैसे का नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बस सिर्फ यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के मुद्दे को उठाकर इसका सोच आगे बढ़ाना। जब में क्या चीज़ की कमी है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की लगता है कम? क्योंकि सुनने को आ रहा है कि आगे से नाली बन रहा है, पीछे से टूटता हुआ आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहने का मतलब है कि जो वहाँ के वार्ड हैं वो हमारे परिचित हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सब कोई अपना है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम देखिए, किसी की भी लड़ाई होती है ना, विचारधारा की लड़ाई होती है, आपसी लड़ाई किसी की नहीं होती है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे ना, तो विचारधारा की लड़ाई होती है, मतलब आपसी लड़ाई किसी से नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं, या बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, या सुप्रीमो लालू प्रसाद जी, जो पहले वो भी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल ये नीतीश कुमार रहे हैं, तो जो भी बड़े नेता हैं, या जो भी अभी चुनाव जो लड़ रहे हैं, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, नगर परिषद का चुनाव होगा, वाइस चेयरमैन का होगा, चेयरमैन का होगा, सभी का जो चुनाव लड़ेगा ना, सभी लोग का एक मत तो रहेगा, मतलब विचारधारा की लड़ाई होगा, किसी का आपसी चुनाव लड़ाई नहीं है, तो सब कोई अपने हैं। जनता आपको सपोर्ट करती है, तो सर सबसे पहला कार्य आप क्या कीजिए? मैं सब कार्य बताइए। मैं बताता हूँ, 1 लाख रुपया में मैं आपको चला देता हूँ। मेरा फादर मतलब बिजनेसमैन है, मैं अपने फादर से सब कुछ, मैं अपना हिस्सा मांग कर 1 लाख रुपया अपने गाँव के लिए मैं दान में दे दूंगा। जीतने के बाद जैसे जीतूंगा उस दिन 1 लाख रुपये चेक करके मैं दे दूंगा। 1 लाख रुपये लोग क्या करें? 1 लाख रुपये रहेगा मेरे गांव में कि अगर कोई बेचारा किसी का गरीब का भी किसको दीजिएगा? वो
किसी के जैसे मैं अब जो हमारे गणमान्य लोग हैं, जो गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपना टीचर हैं, जो भी लोग हैं, उनको मैं ऐलान करता हूं कि 1 लाख रुपया मैं गांव में रख दूंगा। अपने कमाई का जो भी है, पैसा का क्या होगा? उस पैसे से अगर कोई गांव के लोग, आसपास के लोग अगर कोई जाना चाहता है, कोई कुछ काम करना चाहता है, तो उसको टाइम दे देगा कि पैसा आप ले रहे हैं तो जाइए भी कहीं भी कुछ करिए, लेकिन इतना टाइम में आपको रिटर्न कर देना है। वो मतलब पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो पैसा देकर मैं भूल जाऊंगा। वो समाज के लिए चाहिए, समाज में रहेगा 1 लाख रुपया, जिसको जरूरत पड़ेगा वो लेगा, उठाएगा, 10,000 20,000 उठाएगा, और फिर इतना दिन टाइम लेकर उसमें हो जाएगा, दे देगा। मुझे कुछ नहीं, मुझे एक दे देना है कि पैसा रख लीजिए। आप जीतने के बाद पूरे समाज में सबसे पहले कार्य यही कीजिएगा, आप 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए दे दूंगा मैं। और कार्य कराइएगा कि आप पूरे क्षेत्र में कौन सा काम कराइएगा? जैसे नल जल हो गया या नाला नली हो गया, बहुत सारे राशन क्षेत्र का विकास में देखिए, इंदिरा आवास हो गया, इसके बारे में आपने मतलब मुझे रियलाइज होना है, काफी इधर गरीबी इलाका यहाँ बहुत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, और शिक्षा का भी देखा जाए तो इधर काफी माहौल अच्छा नहीं है। यहाँ पे शिक्षा पे तो बहुत बेहतर काम करूंगा, ठीक है ना। और एक चीज करूंगा, आप एक टीचर भी है मेरे ख्याल से, शायद। कौन? आप टीचर मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपका एक स्कूल मेरा स्कूल नहीं चलता है। जैसे कि मेरे रिलेटिव हैं, मेरे एक अजीज, मतलब कहा जाए कि उनके परिवार से काफ़ी सपोर्ट रहता है, ठीक है ना। जो कि बीरबल जी नाम है उनका, ठीक है ना, आदित्य नाम है, आदित्य कुमार यादव, और बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट गाँव के लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये कहना ये होगा कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ एक नाम के लिए लड़ रहे हैं, मतलब नाम हम अपना नहीं है, गांव का नाम जो नगर में जुड़ा है ना, उस नाम के लिए लड़ रहे हैं। तो आपसे आग्रह करेंगे, आप थोड़ा सा गांव में जाकर मतलब ग्राउंड रिपोर्ट करें, आप लोग करें कि भाई गांव देखें। और मैंने एक ऐलान कर दिया कि 1 लाख रुपया मैं जीतने के बाद से ये मैं दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, दूसरी बात कि गाँव में आने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा ना कि गांव में नहीं, मैं शहर में आया हूँ। मेरा ये दावा है कि पार्क का मैं निर्माण अगर मैं जो होता है, जैसे कि पार्क ज़मीन अगर कहीं है मुरघट टाइप का है, तो वहाँ पे पार्क का मैं निर्माण करवाऊँगा। और जो ये चीज़ें हैं साफ़ सफाई का लेकर ध्यान रखूँगा। जो भी है इसके लिए मुझे चंदा क्यों नहीं मांगना पड़े, सरकार से भी चंदा मांगना नहीं आता। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास एबिलिटी है ना कि मैं शुरू से हर चीज़ को रियलाइज़ जानता हूँ, तो मैं दिलो जान लगा दूंगा अपने गांव का विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। अब गांव नहीं, वार्ड का विकास करने के लिए, यानी कि यहाँ तक कि कई एनजीओ से मैं उनके साथ जुड़ूंगा, उनको फंड लेकर बोलूँगा मेरे गांव में आइए, यहाँ पे काम करिए। और दूसरी बात कि अब जितने भी लोग हैं मेरे गांव, जितने भी मेरे जैसे पहचान के लोग हैं जो कि फिल्म लाइन में है, मल्टीनेशनल मार्केटिंग के जॉब करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको मैं यहाँ पर लाना शुरू कर दिया हूँ कि यहाँ पर आएँ और आकर अपना काम शुरू करें। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड का विकास। आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी देखा जाए तो होली बहुत नज़दीक आ चुका है, होली की शुभकामनाएं क्या दीजिएगा आप? मैं समस्त हिंदुस्तान के वासियों के लिए होली की महान पर्व को शुभकामनाएं देता हूं, और शब बारात की भी शुभकामनाएं देता हूं, और तमाम ऐसे पर्व आते हैं उसके लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपसे आग्रह करूंगा कि और आपसे ये बहुत खुशी की बात होती है कि आप जैसे युवा, आप जैसे लड़के इस देश के लिए सच में काम कर रहे हैं। और मैं प्रोत्साहन करता हूं कि मैं एक यंग टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग भी पत्रकारिता के तौर पे काम कर रहे हैं, एंकरिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, वो सच में रिवाइवल के तौर पे काम कर रहे हैं, वो सच में अपने अहमियत को लिए काम कर रहे हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं इन युवाओं को जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो देश के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप जैसे लोग के लिए बड़ा योगदान करने का भी मौका मुझे होगा कि आप जैसे युवा का भी साथ मुझे देना होगा। जी, बहुत बहुत